श्री बी आर मिर्दा राजकीय महाविद्यालय नागौर में बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में आज प्रस्तुत है भगवती चरण वर्मा की प्रसिद्ध हास्य व्यंग्यात्मक एकांकी सबसे बड़ा आदमी। एकांकी में मुख्य पात्र हैं गजाती, जो एक रेस्टोरेंट का मालिक है। राधे और शंकर दो दोस्त हैं। शर्मा जी एक देशभक्त आदमी हैं, जबकि अहमद एक कामरेड है। रामेश्वर अपने आप में एक टिपिकल कैरेक्टर है जो उचक्के टाइप का है। मिस्टर वर्मा एक एडवोकेट और चिरंजी उस रेस्टोरेंट का एक नौकर, एक बैरा है। सबसे पहले मंच सज्जा किस तरह की है। यहाँ पर रंगमंचीय संकेत दिए गए हैं कि गजाती की रेस्टोरेंट एक दुकान है। सामने वाली दीवार को ढके हुए दो अलमारियाँ कोनों से मिली है। एक अलमारी में चीनी के बर्तन, छुरी आदि हैं, दूसरी में शक्कर, पाव रोटी आदि सजे रखे हैं। दोनों अलमारियों के बीच एक मेज़ है जिसमें शीशे के ढकने लगे हुए हैं। मेज़ में केक, मिठाइयाँ आदि रखी है। कमरे की दीवार में 3 दरवाजे हैं जिन पर पर्दे पड़े हैं। ये दरवाजे सड़क पर खुलते हैं। कमरे की बाईं ओर बीचों बीच एक दरवाज़ा है। कमरे के बीचों बीच सामने की दीवार के सामने 2 लंबी लंबी मेज़ें पड़ी हैं। इन मेज़ों पर तख्तों की जगह सीमेंट के टुकड़े जड़े हैं, जिस तरह हम होटलों में देखते हैं। मेज़ों के इधर उधर कुर्सियाँ पड़ी हैं। दाहिनी तरफ दरवाजे से मिली हुई एक मेज़ है जिसके सामने एक कुर्सी है। उस कुर्सी के पास एक आराम कुर्सी भी है। आराम कुर्सी की पीठ मेज़ की तरफ है। गजाती साहब, जो उस रेस्टोरेंट के मालिक हैं, आराम कुर्सी पर लेटे हुए अखबार पढ़ रहे हैं। उनका कद नाटा, शरीर दुबला पतला, स्पोर्ट शर्ट और पतलून पहने हैं। पैरों से मोजा नदारद और चप्पल पहने हैं। दाढ़ी मूंछ साफ। उनकी उम्र 25 से 45 तक अंदाजी जा सकती है। एकांकी की शुरुआत में सबसे पहले बाईं ओर से चिरंजी का प्रवेश होता है। बाबूजी, क्यों बे? चाय ले आई? हाँ। चिरंजी दरवाजे तक जाता है। चिरंजी इधर आओ। चिरंजी वापस लौटता है। क्यों जी, आज तुमने एक रोटी में 8 स्लाइसें क्यों निकाली, जबकि मैंने 16 निकालने को कह दिया था? बाबूजी, बाबूजी बाबूजी क्या करता है? 1 2 3 7 8। हाँ, अभी तक 8 रोटियां ज़्यादा खर्च हुई हैं। ये 8 आने तुम्हारी तनख्वाह से काटे जाएंगे। बाबूजी मर जाएंगे। अरे बाबूजी नहीं मरेंगे, मरेगी तू। अब की बाबूजी माफ़ करे, आगे से 16 नहीं 32 स्लाइस निकालूंगा। तभी बाहर से आवाज़ आती है। एक आवाज़, तुम मेरी बात नहीं समझते। दूसरी आवाज़, अगर तुम ठीक बात कहो तो वह सबकी समझ में आती है। जा बे, काम कर। चिरंजी जाता है। दाहिनी ओर से शंकर और राधे का प्रवेश। शंकर पोलो शर्ट और हाफ पैंट पहने हैं, रष्टपुष्ट खूबसूरत युवक। राधे रेशम का कुर्ता और महीन धोती पहने हैं, आँखों पर चश्मा, एक हरे बदन का दुबला सा युवक। राधे और शंकर गजाती की पास वाली कुर्सियों पर आमने सामने बैठते हैं और बात करते हैं। मिस्टर शंकर, आप शैली को समझे नहीं। नेपोलियन की क्या हस्ती जो शैली की क्षमता कर सके? हाँ जनाब, ये पिनपिने वाला शैली, उसकी नेपोलियन से तुलना करना नेपोलियन का ही अपमान करना है। अच्छा, आप बताइए कि इतनी ऊंचाई, इतनी गहराई, इतनी पवित्रता, इतना विद्रोह और इतना सत्व जितना शैली की पंक्तियों में है, कहाँ मिलेगा? उसने जो संसार को संदेश दिया वह नेपोलियन के बस की बात कहाँ थी? शैली ने हमको प्रेम का मार्ग दिखलाया। उसने बर्बरता और पशुता के उन सिद्धांतों का खंडन किया जिनका नेपोलियन प्रवर्तक था। देखो जी राधे, शैली ने जो कुछ भी कहा वह सब पागलपन था। किस पवित्रता और किस संदेश की बात कर रहे हो? इसका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं। नेपोलियन शक्ति का प्रतिनिधि था और शक्ति ही सत्य है, नित्य है। कल्पना के लोक में जो आदमी विचरता है वह कायर है। इस वास्तविक जगत में मुंह छिपाकर वह कल्पना का जगत बनाता है। आदमी तो वह है जो इस दुनिया में अपनी कल्पना की दुनिया में बदल सके। नेपोलियन में वह ताकत थी, वह व्यक्तित्व था। नेपोलियन पशु था और शैली अपाहिज था। राधे और शंकर अपने अपने तर्कों से नेपोलियन और शैली को महान बताते हैं। तभी गजाती साहब उठते हैं और पास आकर खड़े हो जाते हैं। किस बात पर बहस छिड़ी है? चाय मंगवाऊं? 2 प्याले चाय। मिस्टर गजाती, 2 प्याले चाय। हाँ साहब, किस बात पर बहस छिड़ी है?
मिस्टर गजाती, मिस्टर शंकर नेपोलियन को शैली से बड़ा बताते हैं, शैतान की तारीफ कर रहे हैं, फरिश्ते की निंदा कर रहे हैं। जी हाँ गजाती साहब, ये राधे साहब उस जनाने शैली की तारीफ कर रहे हैं, एक बोने की एक योद्धा से तुलना कर रहे हैं। दोनों बहस करते हैं और चाय आती है। मामला तो बड़ा टेढ़ा है। मिस्टर गजाती, आपने आंद्रे मोसावे की एरियल पढ़ी है? ओ, वह एक महान ग्रंथ है और शैली महान व्यक्ति था। और गजाती साहब अपने एक्ट की लाइफ ऑफ नेपोलियन पढ़ी है? वह एक महान ग्रंथ है और नेपोलियन एक महान व्यक्ति था। चर्चा चलती है, तभी शर्मा जी का प्रवेश। मोटे से आदमी, खद्दर का कुर्ता, धोती, कांग्रेस शाही, झोला कुर्सी की पीठ पर लटका देते हैं, टोपी मेज़ पर रख देते हैं और खुद कुर्सी पर बैठ जाते हैं। मिस्टर गजाती, आपकी चाह उतनी सुंदर है जितना शैली था। मिस्टर गजाती, आपकी चाह उतनी ही तगड़ी है जितना नेपोलियन था। नेपोलियन मध्ययुगीन फ्रांस का एक महान योद्धा और शैली अपने समय का महान साहित्यकार और कवि। राधे और शंकर दोनों को अपने अपने तरीके से महान साबित करने की चेष्टा करते हैं। शर्मा जी सतर्क होते हैं, कनखियों से राधे और शंकर को देखते हैं, फिर गजाती को इशारों से बुलाते हैं। गजाती शर्मा जी के पास जाता है। एक प्याली चाय। गजाती आवाज़ देता है, एक प्याला चाह, फिर लौटता है। शंकर, मुझे दुख है कि तुम जीवन में कवि की महत्ता नहीं समझते। जी हाँ, मैं बेवकूफ़ी से दूर रहना ही ठीक समझता हूँ। बेवकूफ़ी? तुम शैतान के उपासक? देखो राधे, जरा सोच संभल कर। योद्धा का उपासक यदि कुछ क्षणों के लिए स्वयं योद्धा बन जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। मिस्टर शंकर, साधारण बातचीत में इस तरह से गर्म हो जाना ठीक नहीं। भ्राताओं वंदे, आपको इस प्रकार कलह करना शोभा नहीं देता। दोनों मुड़कर आश्चर्य से उस ओर देखते हैं।